बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की डिस्कशन का टॉपिक है बैरिया टाउन। बहुत मुख्तसर सी बात करूँगा, बहुत ज़्यादा आस्पेक्ट्स पे तो मैं बात कर नहीं सकता। लोगों का एक इमेज बना हुआ है, जहाँ भी आप हाउसिंग सोसाइटी की बात करते हैं, हाउसिंग स्कीम की बात करते हैं, वहाँ बैरिया टाउन का जिक्र बहुत ज़्यादा आता है। और बैरिया टाउन के हवाले से जहाँ भी आप लोगों में डिस्कशन हो रही होती है, आप सुन रहे होते हैं, तो नेगेटिव रिमार्किंग बहुत करते हैं लोग विदाउट एनी कॉज। आप मुझे ये बता दें कि जो डिमांड है मुल्क की रेजिडेंशियल हाउस की, स्मॉल हाउस की, हाउसिंग सोसाइटी की, उस डिमांड का 30% जो है वो फुलफ़िल कर रहा है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर मिल के, जो है 35% तक जो डिमांड है उसको मीट कर रहा है। मैक्सिमम जो अभी कंस्ट्रक्शन जो हुई हैं बहुत ज़्यादा और हो रही हैं, उनको भी अगर आप लगा लें, जो ग्राफ अपवर्ड गया है उसको एक पीक को भी आप देख लें तो 40% तक, ठीक है, 60% तक शॉर्टेज है आपकी डिमांड में। तो लोगों की जो नीड है बहुत ज़्यादा है हाउस के हवाले से, रेजिडेंशियल होम्स के हवाले से, और उसकी सप्लाई मुल्क में बहुत कम है। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो 40% तक जो डिमांड को मीट कर रहा है, ठीक है जी। बहरिया टाउन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक रीज़नेबल अमाउंट में, एक रीज़नेबल कॉस्ट में आपको एक रीज़नेबल स्ट्रक्चर पे घर दे रही है, ठीक है। और कराची में मैं आपको बताऊं कि कुछ रोज़ कबल मैं एक जगह पे कुछ ऑब्ज़र्व कर रहा था, खड़ा होकर एक एंटी एक्रोचमेंट ऑपरेशन को ऑब्ज़र्व कर रहा था, तो वहाँ 2-3 साहब अपनी अपनी ज़हनी, ये कह लें, सलाहियत के मुताबिक कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की राय जो है वो दे रहे थे मुख्तलिफ़ पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो एक साहब ये फरमाने लगे कि जी कराची में अहमदाबाद से एक रोड निकलेगा जो कि PF चैप्टर के बैक साइड से होता हुआ, हसन स्क्वायर की बैक साइड से होता हुआ बैरिया टाउन के सामने जाके वो लिंक करेगा बैरिया टाउन को। बहुत ही नाराज़ थे में, बहुत गालम गलोच करते हुए ये फरमा रहे थे। तो मैंने इनसे एक बात पूछी, मैंने जानता था पर्सनली क्योंकि वो जानने वाले थे मेरे। मैंने उनसे ये पूछा कि भाईजान आप मुझे ये बात बताएं कि ये अगर रोड बन जाएगा, अहमदाबाद से बैरिया टाउन तक का रास्ता आधे 1 घंटे का हो जाएगा, वहाँ से जो आपकी अदर दूसरे रोडों पे ट्रैफिक है, जो दूसरे वेज़ हैं, जो दूसरे रास्ते हैं बैरिया टाउन को अप्रोच करने वाले, उनसे रश भी कम हो जाएगा, बैरिया टाउन की एक वैल्यू हो जाएगी। DHA कराची टू बैरिया टाउन आप 1.5 घंटे में पहुँच सकेंगे जितना भी रश हो। तो ये ना सिर्फ ये कि उनका प्रोजेक्ट सारा सेल हो जाएगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, बल्कि नया प्रोजेक्ट जो है वो लगाने के लिए सोचेंगे, फाइनेंस होगा उनके पास नई सोसाइटी बिल्ड करने के लिए नियर बाय। तो इसमें मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या नुकसान है यार, अगर यहाँ से एक रोड गवर्नमेंट निकालना चाह रही है। आई डोंट नो ये सच है या झूठ है या रूमर है, या मैंने कुछ स्टडी नहीं किया हुआ इस हवाले से कि ये रोड बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन लोगों के जो तासुरात हैं, जो उनकी राय है, एक जाहिलाना राय, उसके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि जी इस पर्पज़ के लिए बैरिया टाउन को उसकी वैल्यू को रेज़ करने के लिए एंटी अक्रोचमेंट ऑपरेशन हो रहा है और ये रोड बनाया जाएगा, जो कि सरासर गलत एक तासुर है, ठीक है। आप ये देखें कि अगर मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है, रोड्स बनती हैं, ठीक है, आपके ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर होता है, तो हर इंसान को इसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो हर चीज़ के बारे में एक ऑब्जर्वेशन बना लेना। बैरिया टाउन कराची में विज़िट कर चुका हूँ, डीपली उस पर एनालिसिस कर चुका हूँ। वहाँ पे जो मुख्तलिफ स्कीम्स चल रही हैं, प्लॉट से रिलेटेड हो गया, फ्लैट हो गया, स्टूडियो अपार्टमेंट हो गई, ग्राउंड फ्लोर 2 के बेंगलोज हो गए, इन सबको मैंने ऑब्ज़र्व किया है, इनकी कॉस्ट को मैंने ऑब्ज़र्व किया है। इवन इनका जो पेमेंट स्केजुअल होता है, जिन जिन बैंक्स के साथ ये एसोसिएटेड है, उसका जो पेमेंट प्रोसेस होता है, आपकी फ़ाइल, आपकी एलोकेशन होने तक, आपकी फ़ाइल कंप्लीट होने तक, आपको जगह घर या मिलने तक, फाइनल प्रोसेस तक, मैंने हर चीज़ को ऑब्ज़र्व किया हुआ है, डीपली ऑब्ज़र्व किया हुआ है। इनकी फाइनेंस के अंदर आम आदमी के लिए जो यहाँ इन्वेस्ट करता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल रिफ़ाइन इनकी फाइनेंस होती है, बिल्कुल ठीक तरीके से ये अपनी इंस्टॉलमेंट लेते हैं, बिल्कुल टाइम पे आपकी फ़ाइल आपके हैंड ओवर होती है, ठीक है। और आप लेटर ऑफ अलॉटमेंट आपको फाइनल में मिल जाता है, तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक छोटा सा मसला ज़रूर है कि जो लोग वहाँ पे एक प्लाट लेते हैं अपना और घर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो उनको जो मटेरियल है वो उन्हीं के ब्रोकर से, उन्हीं के सप्लायर से लेना पड़ता है। बाहर से आप भर के ट्रक जो है रेती सीमेंट बजरी सरिया ये लेके अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। उनके स्पेसिफिक जो लोग हैं, सप्लायर हैं, उन्हीं से आप वो लेंगे। और मैंने उनकी कॉस्टिंग नहीं देखी कि उसमें और मार्केट में क्या डिफरेंस है, तो इसलिए मैं इस बार बात नहीं करूँगा। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने इंटरनली बिल्ड किया है उसमें क्वालिटी है, ठीक है, उनके पूरे मैकेनिज्म में क्वालिटी है। और आप ये देखें कि कोई और कंपटीटर आप मुझे बताएं जो बैरिया टाउन जैसी प्रोडक्ट जो है इतनी कॉस्ट में कराची में लॉन्च कर रहा हो, होम्स के हवाले से, रेजिडेंशियल होम के हवाले से, जो लिविंग सोसाइटी है, कोई ऐसी एक कंपटीशन में आप मुझे कमेंट्स में बता दें ऐसी हो जो बैरिया टाउन से
या बैरिया टाउन जैसे रेट दे रही हो या उससे चीप रेट दे रही हो, ऐसा कोई भी नहीं आपको मिलेगा। कहने का मकसद ये है कि करप्शन तो पाकिस्तान में हर स्टेज पे हो रही है, हर ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है। जिस तरह उलमा आपको कहते हैं कि आप दो गुनाह कर रहे हैं, एक बड़ा एक छोटा, तो आप बड़े को छोड़ने की कोशिश करें अगर आप छोड़ ही सकते हैं। इसी तरह से आप देखें कि अगर कोई आदमी करप्शन कर रहा है, वट एवर ये उसका दीन ईमान है, वो जो भी कर रहा है, आपको डिलीवर कर रहा है, एक प्रोडक्ट दे रहा है, एक रीज़नेबल कॉस्ट में दे रहा है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कुछ भी फ्यूचर प्लान करके आप उसमें अपनी प्लॉट ले सकते हैं। प्लॉट के अलावा स्टूडियो अपार्टमेंट्स पे एक मैंने वीडियो की थी। स्टूडियो अपार्टमेंट्स बहुत शॉर्ट हैं, कराची में छोटे अपार्टमेंट 3.5 मिलियन के नहीं हैं अवेलेबल, और उसको जो गरीब आदमी की ज़रूरत को पूरा कर सकें, बैरिया टाउन में वो भी प्रोडक्ट मौजूद है। तो बैरिया टाउन के हवाले से मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि भाई लोग इरिटेट हैं तो किस चीज़ से हैं, इसलिए कि वो बंदा घर बना के आपको दे रहा है एक रीज़नेबल कॉस्ट पे। छोड़ देना उसकी ज़ातियात को, जो भी है, ज़मीन ली जहाँ से ली जैसे ली, वो ज़मीन बंजर भी तो पड़ी हुई थी, वो कचरा भी तो बनी पड़ी हुई थी, वो किसी को कुछ दे भी तो नहीं रही थी। अगर उसके ऊपर एक हाउसिंग सोसाइटी डेवलप होगी, या तो वो एग्रीकल्चरल लैंड होगी, तो हम कहते हैं यार एग्रीकल्चरल लैंड पे हाउसिंग सोसाइटी बिल्ड होगी, जो कि एक इम्पैक्ट अच्छा नहीं है, एग्रीकल्चर जो हमारा रेवेन्यू है उससे कम हो जाएगा। ऐसा भी कुछ नहीं, बिल्कुल एक बंजर ज़मीन थी, उसको आबाद किया और कराची से बिल्कुल बाहर जाके एक सोसाइटी बनाई और एक मॉडल बना के दुनिया को दिखाया, और एक रीज़नेबल कॉस्ट पे उसको सेल किया। और बहुत सारी अभी चीज़ें वेकेंट पड़ी हुई हैं जो कि अभी ऑक्यूपाइड नहीं है, आई मीन के सोल्ड आउट नहीं हुई हुई, जो कि मुख्तलिफ एजेंट्स के ज़रिए सेल हो रही है। मैं इतना डीपली तो नहीं जानता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि यार व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू, आपके साथ क्या मसला है यार? आप उठा के बैड कमेंट्स देना शुरू कर देते हो, किसी को किसी का एजेंट बना देते हो, किसी को क्या कर देते हो यार, जो भी है वट एवर यार, आपको एक प्रोडक्ट चाहिए। मैंने इस पे बात की थी ना कि अगर 3.5 मिलियन से ऊपर आपका बजट नहीं है और आप कराची में एक स्टूडियो अपार्टमेंट 2 कमरों का फ्लैट लेने जाते हो तो आपको नहीं मिलता, बैरिया टाउन में मिल जाता है। बैरिया टाउन में आप चेक कर लीजिए, मिल जाता है, और बिल्कुल ईजी प्रोसेसिंग उसकी हो जाती है, ईजीली आप अपनी पेमेंट्स दे सकते हैं, एवरीथिंग इज़ जेन्युइन एंड लीगल। आप ये देखें कि अगर इतनी अच्छी प्रोडक्ट आपको मुल्क में कोई फ्राहम कर रहा है, तो आप उसकी तोड़ बेइज्जती किए चले जा रहे हैं बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी वेरिफिकेशन के। जो दुनिया का इल्ज़ाम है मलिक रियाज पे बैरिया टाउन पे लगाते जा रहे हैं। क्यों भाई? वो यार वजह तो बता दो, उसने कौन सा यार आपके साथ ज़्यादती कर दी? जगह उसने खरीदी, वो 10 रुपये की खरीदे, 10 करोड़ की खरीदे, 10 अरब की खरीदे, 10 खरब की खरीदे, आपको इससे क्या लेना देना? आपको जो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है वो रीज़नेबल कॉस्ट पे है, ठीक है, उसके अंदर जो मटेरियल है वो अच्छा लगा हुआ है, ठीक है, उसकी कॉस्ट भी बेहतर है, उसमें मटेरियल भी बेहतर है, लोकेशन भी बेहतर है, आपकी जो यूटिलिटीज़ हैं वो भी वहाँ पे बेहतर आपको मिल रही, तो आपको और क्या चाहिए? तो एटलीस्ट अगर आप नेगेटिव कमेंट्स किसी के बारे में देने लगें तो कुछ थोड़ा सा स्टडी कर लें कि यार मार्केट में ये क्या प्रोडक्ट लॉन्च करके बैठे हुए हैं, और मुल्क के बेटरमेंट के लिए ये क्या अपना किरदार किस तरह से अदा कर रहे हैं, और फिर अपना आप जो है चौंच खोलें। हर एक के बारे में नेगेटिव कमेंटिंग करना आपके अंदर एक नेगेटिविटी भर देता है, और आपको हर चीज़ दुनिया की गलत लगती है। बैरिया टाउन में कोई करप्शन नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि शहर से आप कट जाते हैं, ठीक है, अभी तक कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं आया, अल्लाह करे कोई ऐसा रूट, कोई ऐसा रास्ता बने जो कि कराची, DHA, जमशेद टाउन और ये जो एरियाज़ हैं इनको लिंक करे बैरिया टाउन के साथ, और वो 1 घंटे में बैरिया टाउन पहुँच सकें और 1 घंटे में वहाँ से यहाँ आ सके, तो बहुत सारे लोग जो हैं बैरिया टाउन में घर लेना अच्छा समझेंगे। ठीक है जी, और थैंक यू सो वेरी मच।